Hello student, I am Priyanka ma'am from Golden Future Public School Tisri. Today I am going to teach SST class 5 chapter 1 part B. पार्ट 1 में मैंने बता चुकी हूँ द अर्थ के बारे में, द कंटिनेंट्स के बारे में, बट कुछ कंटिनेंट्स बाकी थे। अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया में बता चुकी हूँ। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका बाकी है, ये मैं बताऊँगी। और द ओशियन के बारे में बताऊँगी। नाउ ऑस्ट्रेलिया के बारे में फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। आप सभी जैसा कि जानते हैं नाम से ही, ऑस्ट्रेलिया ये सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट्स है और इसके नाम पे, इस कंटिनेंट्स के नाम पे एक देश भी है। हेलो स्टूडेंट, थ्रू द स्मॉलेस्ट ऑफ द 7 continents, it is the 6th largest country which is now by the same name, ऑस्ट्रेलिया। ये 7वें नंबर का कंटिनेंट्स है और सबसे छोटा है, जबकि ये मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया देश है, जो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट्स के नाम पे पड़ा है जो देश, वो 6ठे नंबर पे आता है। इट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय 2 ओशियंस, द इंडियन ओशियंस ऑन द वेस्टर्न साइड एंड द पैसिफिक ओशियंस ऑन इट ईस्टर्न साइड। और यह कंप्लीट पूरी तरह से 2 ओशियन से घिरा हुआ है, एक इंडियन ओशियन जो इसके पश्चिम में है और एक पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, जो इसके पूर्व साइड में है। As a result of its geography and size, it is often referred to as an island continent। जैसा कि भौगोलिक दृष्टिकोण से और इसके आकार के आधार पर देखा जाए तो प्रायः इसे द्वीपीय महादेश के नाम से जाना जाता है। प्रायः इसे द्वीपीय महादेश कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महादेश को। इट इज़ द मोस्ट आइसोलेटेड एंड रिमोट कंटिनेंट। यह मुख्य रूप से जिसको बोला जाता है दूरस्थ और आइसोलेटेड, जिसका मीन्स होता है पृथक, एंड रिमोट जो सुदूर। मीन्स ये जो महादेश है वो थोड़ा अलग हटके है। मीन्स उसमें सुदूर मीन्स होता है जहाँ दूर दूर तक कम लोग रहते हैं, मीन्स यहाँ की आबादी बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया हैज़ ए वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, जानवरें हैं और जो पौधे हैं उनकी बहुत सारी प्रजाति पाई जाती हैं, बहुत सारी वैरायटी हैं, और जिसके कारण ये संसार में एक अनोखा कंटिनेंट्स है। एग्जाम्पल्स आर, जिसमें एग्जाम्पल आपका दिया है कंगारू, कोयला, डिंगो, वैलवी एंड वर्म्स। द कंटिनेंट्स इज ऑल्सो होम to the world's largest reef and one of the greatest wonders, the Great Barrier Reef। इस महादेश में वर्ल्ड का सबसे बड़ा चट्टान, पूरे वर्ल्ड में जो फेमस है जो चट्टान, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे आश्चर्यजनक और विशाल चट्टान है, वो ऑस्ट्रेलिया महादेश में स्थित है। फॉर दी, आप देखिए कंगारू दिखाया गया है आपका, जो ऑस्ट्रेलिया महादेश का एक प्रमुख जानवर है, और कोला भी दिखाया गया है जो ऑस्ट्रेलिया महादेश का एक एनिमल्स है। और ये देखिए आपका द ग्रेट बैरियर रीफ, देखिए, देख रहे हैं ना आप सभी, ये विशाल चट्टान है और आश्चर्यजनक चट्टान है, देखने में एक अद्भुत लगता है ये, और पूरे वर्ल्ड में ये ग्रेटेस्ट वंडर्स, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। देखिए यूरोप महादेश, ये आप लोगों को बता रही हूँ। बीइंग द सेकेंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, यूरोप इज होम टू अबाउट 11% ऑफ द अर्थ्स पॉपुलेशन। ये दूसरा सबसे छोटा महादेश है और यहाँ पे जो अर्थ का जो पॉपुलेशन है, अर्थ का जितना पॉपुलेशन है उसका 11% यहाँ पे आबादी है। थस इट इज़ द सेकेंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंटिनेंट्स आफ्टर एशिया। और पॉपुलेट के आधार पे देखा जाए, जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एशिया के बाद दूसरे नंबर पे आता है। वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी इज सिचुएटेड हियर। वर्ल्ड का सबसे छोटा देश, जिसको क्या बोला जाता है, वेटिकन सिटी, ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट सिटी कंट्री है जो यहाँ पे स्थित है यूरोप
कंटिनेंट्स में। ये देखिए आपका फिगर में दिखाया गया है, वेटिकन सिटी का फिगर ये है। ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। ओके, अब नेक्स्ट, यूरोप इज सराउंडेड बाय द मेडिटेरियन सी एंड द ब्लैक सी ऑन इट्स साउथ, द अटलांटिक ओशियंस ऑन इट्स वेस्ट एंड द आर्कटिक ओशियंस ऑन इट्स नॉर्थ। यूरोप महादेश भूमध्य सागर से और ब्लैक सागर से पूरी तरह से घिरा हुआ है। ब्लैक सी है वो इसके साउथ में है, और द अटलांटिक ओशियन इसके वेस्ट में है, और आर्कटिक ओशियन इसके नॉर्थ में है। अब आगे चलते हैं नॉर्थ अमेरिका। इट इज़, अब देखिए नॉर्थ अमेरिका, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट्स, इट हैज़ 23 कंट्रीज एंड कनाडा इज द बिगेस्ट ऑफ देम। ये तीसरा सबसे बड़ा महादेश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और यहाँ पे 23 कंट्री हैं, जिसमें कनाडा आपका सबसे बड़ा है। इट्स पॉपुलेशन इज़ अबाउट 500 मिलियन। यहाँ की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो लगभग 500 मिलियन है। ऑफ द 7 कंटिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका इज़ 4th लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 7 महादेश में ये चौथे नंबर पे आता है। कौन? नॉर्थ अमेरिका, मीन्स उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज बॉर्डर्ड बाय अटलांटिक ओशियंस इन द ईस्ट। जो उत्तरी अमेरिका है इसके पूरब में क्या है? अटलांटिक ओशियन है, और द पैसिफिक ओशियंस इन द वेस्ट। और जो पैसिफिक प्रशांत महासागर है ये इसके पश्चिम में है। द आर्कटिक ओशियंस टू द नॉर्थ एंड बोथ द पनामा कैनल्स एंड साउथ अमेरिका टू द साउथ। और जो आर्कटिक ओशियंस है ये इसके नॉर्थ में है, उत्तर में है, और पनामा कैनल भी है, एंड साउथ अमेरिका टू द साउथ, और साउथ अमेरिका इसके साउथ में है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, लेक सुपीरियर, इज फाउंड इन बोथ ओंटारियो कनाडा एंड मिनेसोटा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द नियाग्रा फॉल्स, ये मास्टरपीस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, आर सिचुएटेड इन नॉर्थ अमेरिका। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक, जिसको ताजे जो बोलता है, विशाल ताजे वाले झील, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जिसको सुपीरियर झील कहा जाता है, वो यहीं पे है। और आपका कनाडा, जिसको, और नेक्स्ट मिनेसोटा जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ये यहाँ पे है। द नियाग्रा फॉल्स, जो नियाग्रा जलप्रपात है, जिसे मास्टरपीस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जो प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है, वो भी यहीं उत्तरी अमेरिका कंटिनेंट्स में है। देखिए आपका यहाँ लेक सुपीरियर झील दिखाया गया है। ये फ्रेश वाटर लेक है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा जलप्रपात। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, इट इज़ 4th इन साइज एंड 5th इन पॉपुलेशंस। ये आकृति के आधार पे, आकार के आधार पे देखा जाए तो चौथे नंबर पे आता है, बट पॉपुलेशन के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे देखा जाए तो ये 5वें नंबर पे आता है मेरा साउथ अमेरिका, जिसको दक्षिणी अमेरिका कहा जाता है। इट्स लार्जेस्ट कंट्री इज ब्राज़ील, और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है वो ब्राज़ील है, जो कहवा के लिए भी फेमस है, कॉफ़ी के लिए। इट्स लाइज इन बोथ हेमिस्फीयर, द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। ये जो है वो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध के बीच में है। मेजॉरिटी ऑफ इट्स पोर्शंस लाई विथ इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, बट जो ज़्यादा इसका पार्ट्स है, ज़्यादा पोर्शन है, वो इसका साउथर्न हेमिस्फीयर में है। मीन्स ये बीच में है, बट इसका जो ज़्यादा मेजॉरिटी है वो आप इसका साउथर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में। द पैसिफिक ओशियंस बॉर्डर्स साउथ अमेरिका इन द वेस्ट एंड द अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट। और जो आपका प्रशांत महासागर है ये इसके साउथ में है, और वेस्ट में है, और जो अटलांटिक ओशियन है वो इसके ईस्ट में है। द कैरिबियन सी एंड द नॉर्थ अमेरिका एंड कंटिनेंट्स लाई टू इन नॉर्थ वेस्ट। और जो कैरिबियन सी है वो इसके नॉर्थ वेस्ट में है। नेक्स्ट, South America's spectacular geographic sites are the world's highest waterfall Angels Falls in Venezuela, highest volume river in the Amazon, the longest mountain range, the Andes, in the driest areas on the planet.
द अटाकामा डेजर्ट। साउथ अमेरिका में वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है एंजल, वो स्थित है, जो वेनेजुएला में पड़ता है। वेनेजुएला कंट्री है। और वर्ल्ड की सबसे चौड़ी नदी अमेजन भी यहीं पे है। और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज मीन्स सबसे लंबी श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, वो एंडीज है। एंडीज पर्वतमाला वो भी यहीं पे है। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। और आपका ड्राइस्ट एरिया प्लेनेट मीन्स आटाकामा डेजर्ट जो है, जो सबसे शुष्क रेगिस्तान है, वो भी यहीं पे स्थित है। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। देखिए आपका एंजल फॉल्स यहाँ दिखाया गया है, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। और ये है अमेजन रिवर, जो वॉल्यूम रिवर है, सबसे चौड़ी नदी। और ये आपका एंडीज पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है। देख लीजिए, दिखाया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं ओशियंस। देखिए अब आप लोग को मैं ओशियंस के बारे में बता रही हूँ। ओशियंस आर वेरी लार्ज वाटर बॉडीज। 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज कंटेन्स इन ओशियंस। जैसा कि आप लोग को फर्स्ट द अर्थ में बता रही थी, उसी में बताई थी कि 70% जो अर्थ का जो 70% पार्ट्स है वो वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो वैसा ही इसमें बताया गया है कि जो ओशियंस है वो लार्ज वाटर बॉडीज़ का भाग है। मीन्स विशाल जो जल का हिस्सा है वो कहाँ पे है? महासागरों में है। 97% जो अर्थ का जो जल है वो कहाँ पे है? ओशियंस में है ना। और अर्थ हैज़ 5 ओशियंस विच आर कनेक्ट टू वन एंड अदर्स। और हमारे पृथ्वी पे 5 महासागर हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दैट इज़ वाई द सी लेवल इज द सेम एट एवरी प्लेस। और कहा जाता है कि जो सी लेवल है, समुद्री भाग का जो हिस्सा है वो हर जगह सेम है। एवरी प्लेस इज सेम। द 5 ओशियंस इन अल्फ़ाबेटिकल्स ऑर्डर्स आर। और यहाँ पे 5 ओशियन अल्फ़ाबेटिकल आधार पे दिया गया है, जो द आर्टिक ओशियंस है, द अटलांटिक ओशियंस है, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन और साउथर्न ओशियंस। फर्स्ट चलते हैं हम लोग द आर्टिक ओशियंस के बारे में। ठीक है। दिस ओशियंस इज लोकेटेड in the northern hemisphere and mostly in the Arctic North polar regions. It is the smallest and shallowest of the world's 5 oceans. यह ओशियंस जो है, ये महासागर जो है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जहाँ पे आर्टिक नॉर्थ पोलर रीजन है, जो यहाँ पे क्या है? उत्तरी ध्रुव है ना। उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश यहीं पे है। कहाँ पे? आर्टिक ओशियंस पे। और यह जो ओशियंस है, यहाँ पे जो बर्फ़ का जो हिस्सा है वो बहुत ही स्लो है। और ये सैलोस्ट है, मीन्स उथला है। और वर्ल्ड का ये 5वां ओशियंस है। वर्ल्ड में 5वें नंबर पे ये ओशियंस आता है। इसका जो भाग है वो उथला है, छिछला भाग है, और ये सबसे छोटा है। It is usually covered with sea ice and its salinity is the lowest due to the low evaporation, है ना। यह जो है वो सी आइस से पूरी तरह से कवर है, जिसके कारण इसमें खारापन है। और जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है यहाँ बहुत ही कम होती है आर्टिक ओशियंस में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसका द अटलांटिक ओशियन का। The Atlantic Ocean, the first part of its name refers to Atlas of Greek mythology, making Atlantic the Sea of Atlas. It is the second largest of the world's oceans. It covers about 29% of the Earth's water surface area. जैसा कि एटलस नाम से ही पता चलता है, एटलस नामक ग्रीक जो मैथोलॉजी थे, मतलब पौराणिक जो बातों को लिखने वाले पढ़ने वाले लोग होते हैं, उन्होंने इसके नाम पे ही इसका नाम पड़ा था अटलांटिक ओशियंस। और उन्होंने ही पहले ये जो सी ऑफ एटलस है उसका अटलांटिक का मैप बनाया था। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो ओशियंस है वो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है। और ये 29% जो है, 29% ये जल से कवर है। ये मीन्स अर्थ का जितना जल है, जितना अर्थ पे जल का एरिया है, उस 29% कवर है अटलांटिक ओशियन। द अटलांटिक ओशियन इज कनेक्ट इन द नॉर्थ टू द आर्टिक ओशियंस, द पैसिफिक ओशियंस इन द साउथ वेस्ट, द इंडियन ओशियन इन द साउथ ईस्ट एंड द साउथर्न ओशियन इन द साउथ।
जो अटलांटिक ओशियन है ये कनेक्ट है आर्टिक नॉर्थ में आर्टिक ओशियन से, और द पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट है साउथ वेस्ट में, और द इंडियन ओशियन से कनेक्ट है साउथ ईस्ट में, और साउथर्न ओशियंस इन द साउथ, और इसके द साउथ में साउथर्न ओशियंस है। द मिड अटलांटिक रेंज इज ए नोटेबल फीचर ऑफ द अटलांटिक ओशियन, और जो मिड अटलांटिक रेंज है वो इसका सबसे प्रमुख जो बोला जाता है फीचर है अटलांटिक ओशियंस का। इट इज़ द सबमेरीन्स रेंज एक्सटेंडिंग फॉर अबाउट 16,000 km फ्रॉम द आर्टिक ओशियंस टू द साउथर्न टिप ऑफ अफ्रीका। और जो इसका जो रेंज है मिड अटलांटिक रेंज जो फैला हुआ है, जिसको हम बोल सकते हैं चोटी टाइप का, जो फैला हुआ है उथला टाइप का, वो लगभग 16,000 किलोमीटर तक पूरी रूप से फैला हुआ है, जो अफ्रीका तक साउथर्न टिप ऑफ अफ्रीका तक फैला हुआ है ये मिड अटलांटिक रेंज, जो यहाँ का मुख्य नोटेबल फीचर है। नेक्स्ट हम चलते हैं द इंडियन ओशियन में। द इंडियन ओशियन कवर अबाउट 20% ऑफ द अर्थ्स वाटर सरफेस। इट मेक्स इट द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन। दिस ओशियन इज ऑल्सो नाउ इज द हिंद महासागर। देखिए जो इंडियन ओशियन है 20% अर्थ पे जितने वाटर है वो उसका 20% से कवर है ये, और ये तीसरा लार्जेस्ट ओशियन है, तीसरा विशाल ओशियंस है, और ये हिंद महासागर के नाम पर इस ओशियन का नाम पड़ा है द इंडियन ओशियन। और द इंडियन ओशियन इज बाउंडेड बाय अफ्रीका ऑन द वेस्ट, और वेस्ट में इसका अफ्रीका है, और ऑस्ट्रेलिया ऑन द ईस्ट, और इसके ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, और एशिया ऑन द नॉर्थ एंड अंटार्कटिका और साउथर्न ओशियन ऑन द साउथ, और इसके नॉर्थ में एशिया है और अंटार्कटिका और है वो साउथर्न ओशियंस, अंटार्कटिका और साउथर्न ओशियन इसके साउथ में है। इट इज़ द ओनली ओशियंस नेम्ड आफ्टर ए कंट्री इंडिया, और ये ओशियन का नाम हमारे कंट्री इंडिया के नाम पे पड़ा है द इंडियन ओशियन। ओके अब हम नेक्स्ट चलते हैं द पैसिफिक ओशियन पे। पैसिफिक मीन्स प्रशांत महासागर। इट इज़ द लार्जेस्ट ओशियंस एंड कवरेज अबाउट 1/3 ऑफ अर्थ टोटल सरफेस एरिया। हमारी पृथ्वी का जितना मीन्स वाटर सरफेस एरिया है उसका तीसरा हिस्सा 1/3 एरियाज कवरेज किया है ये। कौन? पैसिफिक ओशियंस। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द आर्टिक ओशियंस इन द नॉर्थ टू द साउथर्न ओशियन इन द साउथ। जो आर्टिक ओशियन है इसके नॉर्थ में है और साउथर्न ओशियन इसके साउथ में है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियंस है, लार्जेस्ट ओशियंस। ओके इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट एंड द अमेरिका इन द ईस्ट। और इसके जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया इसके पूरब में है, पश्चिम में है, और जो अमेरिका है इसके पूरब में है। और द मारिना ट्रेंच इन द वेस्टर्न पैसिफिक इज़ द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, रीचिंग से डेप्थ ऑफ 10,911 मीटर्स। द पैसिफिक इज नॉट ऑलवेज पीसफुल। मैनी ट्रॉपिकल स्टॉर्म बैटर्स द आइसलैंड ऑफ द पैसिफिक। ये जो मारिना ट्रेंच है वर्ल्ड का सबसे गहरा जो बोला जाता है बीच, ये इसी में स्थित है। किसमें? द पैसिफिक ओशियन में सबसे बड़ा मारिना ट्रेंच है ना, जिसकी गहराई है 10,911 किलोमीटर 10,911 मीटर्स है ना। और ये हमेशा शांत नहीं रहता है, ये इसमें उथल पुथल होते ही रहता है, कभी भूकंप तो कभी बाढ़ तो कभी भूकंप तो कभी स्टॉर्म तूफान वगैरह आते ही रहता है, जिसके कारण ये ऑलवेज पीसफुल नहीं रहता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं द साउथर्न ओशियंस। नेक्स्ट द साउथर्न ओशियंस ऑल्सो नाउ इज अंटार्कटिक ओशियंस कंप्राइज द साउथर्नस मोस्ट वाटर ऑन द अर्थ। इट इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ 60 डिग्री लेटीट्यूड एंड इनसर्कल द अंटार्कटिका कंटिनेंट्स। जो आपका साउथर्न ओशियंस है इसको अंटार्कटिक ओशियन के नाम से भी जाना जाता है ना, और ये इसके साउथ में स्थित है। और जो मीन्स ये जो सिचुएटेड है ये 60 डिग्री अक्षांश पे स्थित है। कौन? साउथर्न ओशियन, ये 60 डिग्री अक्षांश पे स्थित है। और इट इज़ द 4th लार्जेस्ट ऑफ द 5 ओशियंस, और 5 ओशियन में चौथे नंबर पे आता है। कौन? द साउथर्न ओशियंस। हमारी अर्थ पे 5 ओशियन है, वो ये चौथे नंबर पे आता है। अंटार्कटिक ओशियंस सी लाइफ इंक्लूडेड पेंगुइन्स, ब्लू व्हेल्स, ऑर्किड्स, फर सील्स एंड स्क्विड्स। यहाँ पे अंटार्कटिक ओशियन में जो
प्राणी पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, उसमें आपका पेंगुइन है और ब्लू व्हेल है और ऑर्कस है और फर सील है और एंड स्क्विड है ना। ये सभी जीव इस द साउथर्न ओशन में पाए जाते हैं। देखिए आपका फर सील के बारे में दिया गया है, जो यहाँ पे रहने वाले लोग इसका शिकार करते हैं, इसके इर्द गिर्द में रहने वाले लोग इसका शिकार करते हैं। एक प्रकार की मछली टाइप की होती है जो बर्फ के अंदर रहती है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपका पार्ट भी आज एंड हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इसका क्वेश्चन से समझा दूंगी और आप घर में खुद से ट्राई करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट्स करेंगे, बताएंगे और आप इस चैप्टर का फोटो स्क्रीन भी कर लेंगे जो मैं बताई हूँ सो। और जो प्रॉब्लम जो भी होगा वर्ड में या क्वेश्चन आंसर में आप ट्राई करेंगे, घर में रिविजन करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।